चंदा, आज चंदा करेगा। रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? कंडक्शन खत्म हो गया, क्या बचा हमारा? इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं ना, इसमें ज़्यादा कुछ न पढ़ने को न पढ़ाने को। स्टार्ट करते हैं। देखो, नहीं सुनना बेटा, तुमको भी करना है डांस। फिर सारे वरना फिर सारे क्या सफ़ेद सफ़ेद लड़कों को डांस कराऊंगा मैं। रजत, नीव, चंदा, तीनों सफ़ेद लड़कों को उनको गाल, उनको लाल में, उसको क्या उसको बोलते, होठ में लाली लगा के। रजत को होठ में लाली लगा दो, बाप रे बाप। अबे मोड ऑफ अबे ठीक है यार, तो उसमें क्या है? तो यार तो लिपस्टिक लगा सकते हो आप, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। आप जन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया ना बेटा, बेटियां बहुत आगे बढ़ गई हैं, बेटा पीछे छूट गया है। बेटी बचाओ करते सब सारा बेटा पीछे छूट गया है। अभी तुमको लिपस्टिक लगाना चाहता हूँ। नहीं बे, हाँ ये वाला गाना बोलो, लिपस्टिक लगाता है मुझे, मेरे पास तो रेड मार्कर है, ये है ना। ओ हाँ, इस पे थोड़ा सा आज 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 हमारा जो सिलेबस खत्म होने के बाद हम इसी गाने में डांस करवाएंगे। चलो भैया, चलो बच्चों, सिलेबस खत्म, खुशी पे आज हम लोग क्या है कि रजत का और चंदा का एक बेहतरीन डांस देखेंगे। तो और मेकअप आर्टिस्ट कौन है? आरएमपी खान। श्लोक श्लोक तो रहेगा ही। हाँ सब कर दूंगा आप लोग, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ ना भाई, बकवास मेरे से, मैं सब कर लूँगा। मैं मस्कारा भी लगाऊंगा बेटा। रेडिएशन सुनो, दिस इज अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दिस इज अनदर मोड ऑफ, ये देखो सन से, सन मैंने बेटा कि सन मैंने सूरज, सन से अर्थ तक एनर्जी आती है बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स वेरी गुड, बाई मीन्स ऑफ रेडिका। वॉश बेसन का बड़ा भाई कौन है? बेसन। इसका मतलब सन से अर्थ के बीच में वो मीडियम है कि नहीं है? नहीं है। इसका मतलब रेडिएशन, हाँ वेरी गुड, रेडिएशन इज अ, वेरी गुड, रेडिएशन इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे किस रेडिएशन की बात करेगी? जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, जैसे 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 तुम लोग बढ़ाएं दोगे नहीं ना, ये सब नहीं अपना नौटंकी। रेडिएशन इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। अब सुनो, ये क्या है ना, रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडिएशन इज अ इलेक्ट्रो, सुबह वाले बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको वेव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया है। और शाम वाले बच्चों सबको मैंने वेव पढ़ाया है। रेडिएशन क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, रेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कई उसके परिवार है ना बेटा। देखो सुमे का, पढ़ लो, सबसे कह रहा हूँ पढ़ लो बेटा, आगे जीवन बहुत संघर्ष है, मेरा तो ख़त्म हो गया। जितना ज़्यादा समय बढ़ रहा ना, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तुम देख ही रहे हो ना। मेरा तो कट जाएगा जीवन, मैं ऐसा देख रहा है, मुझे दिख रहा है कि मेरा जीवन कट जाएगा। थोड़ा ही सा बचा है, आप लोग का मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया नहीं? मुश्किल है आगे, टफ, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। पॉपुलेशन के चक्कर में यूपी से भाग के आ रहा हूँ, और यहाँ भी फिर से उतना ही पॉपुलेशन दिख रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई है ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव रेडिएशन,
विजिबल गामा, रुक जाओ ना, विजिबल रेज, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, फिर गामा। यही वाला जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हीटिंग इफेक्ट देता है। क्या देता है बेटा? ये हीटिंग इफेक्ट देता। इस वाले से तो हम लोग देख पाते हैं, इसको लोग बोलते हैं वाइट लाइट। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे मानो, ऐसे सॉरी, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं दुनिया भर के लोग, मानव भी आता है उसी में से, जैसे जीव जंतु नौटंकी। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये परिवार है, इस परिवार में ढेर सारे लोग आते हैं। ये किस काम में आते हैं? ठीक है, ये किस में आते हैं? टेली कम्युनिकेशन में। मोबाइल में, फ़ोन में जो कम्युनिकेशन करते हो ना, वो इसी के दम पे होता है। कौन सा कम्युनिकेशन? थैली थैली थैली, ख़त्म। तो ये हीटिंग इफेक्ट, इसी के बारे में पढ़ना हमको, इसी के बारे में हम। सुनो, एक होता है एब्जॉर्प्टिविटी, एक होता है रिफ्लेक्टिविटी, और एक होता है ट्रांसमिटिविटी। ये सिलेबस में नहीं है, दोनों है। सुनो, ये क्या है, लाइन बाय लाइन सुने। ए से रिप्रेजेंट करते हैं सुनिए, इन इस बॉडी पर, ये बॉडी हमारी क्या है बेटा? ये इस बॉडी पर कितना इंसिडेंट हुई पर सेकंड? लेट अस सपोज 100 जूल हुई, कितना? 1 सेकंड में इंसिडेंट हुई। तो उसने कितना एब्जॉर्व किया? लेट अस सपोज 40 जूल एब्जॉर्व किया हर 1 सेकंड में। कितना किया? रिफ्लेक्ट कितना किया? लेट अस सपोज 30 जूल। और ट्रांसमिट कितना किया? 30 जूल पर सेकेंड। ठीक है, गिरी, ये रिफ्लेक्ट हुई ना, ये क्या हुई? एनर्जी। ठीक है, ये पर सेकेंड, एनर्जी रिफ्लेक्टेड पर सेकेंड ना। और ये वाला क्या हुई? एनर्जी ट्रांसमिटेड। जल्दी सुनो ना। और ये क्या है बेटा? एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड ना। आज मैं बता रहा हूँ ना, आज क्लास रहेगी ना, सब लोग अटेंड करोगे ना? कितने लोग क्लास ऑनलाइन अटेंड करेंगे? नहीं नहीं, शार्प 9 से लेकर लाइव को एंजॉय कर दूंगा मैं। 9:30 9:15 को तो तुम लोग घूम के जाओगे आज, घूमते फिरते। हाँ हाँ ठीक है, मैं 9:15 से, ऐसा नहीं भाई, 9:30 से कर दूंगा। जल्दी नहीं जाना है घर, धीरे धीरे जाना है। ये नहीं कि अबे उड़ा रहे जूम, 20 लोग को ठोक दिए, और वो फिजिक्स की क्लास अटेंड करना सर ने बोला है। नहीं, अगर मैं 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई नहीं आया फिर तो आप देखिएगा, फिर आके पापा को सब सच्चाई बताऊंगा। एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकंड, मत बात कर बे, अपॉन एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड ना। व्हाट इज एनर्जी एब्सॉर्ब पर सेकंड? 40 जूल। व्हाट इज एनर्जी गिरिंग पर सेकंड? गिरिंग समझते हो क्या होता है? क्या होता है गिरिंग? कीरिंग का बड़ा भाई कौन है? बाप रे बाप,
तुमको ऐसे सिखाना पड़ेगा भाई, मैं कुछ अरे महक आराम से हंस बे। पापड़े चुड़ैल को देखे हो? ऐसे चुड़ैल लोग हंसते वैसे। भाई आराम से, मैं डर जाऊंगा। बाप रे बाप, कचो बसी भाई, डर डर चुड़ैल। रिफ्लेक्ट कितना है? एब्जॉर्ब इंसिडेंट कितना है? 0.3। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिविटी की एब्जॉर्बिविटी? रिफ्लेक्टी, रिफ्लेक्टी। अरे अभी कहाँ कौन खास रहा है इस क्या नरक लड़का पैदा हुए। 30 जूल ट्रांसमिट हुआ है। 0.। अच्छा, व्हाट इज यूनिट ऑफ एब्जॉर्बिविटी? यूनिट ना। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? यूनिटलेस है। रिफ्लेक्टिविटी का जिसे रिफ्लेक्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? रिफ्लेक्टिव पावर। मेरे में है, आप में कि उस बर्तन में है? किसमें? उस, देखो भाई गोवा वाले, एब्जॉर्बिविटी का क्या मतलब होता है, या फिर क्या है बच्चों ये? एब्जॉर्बिटिव। समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना? हाँ प्लस ना इक्वल्स टू। नेक्स्ट। हाँ, एनर्जी कितनी ट्रांसमिट होगी बता रहा हूँ। ऐसे देखो ये, देखो नहीं, ट्रांसमिट नहीं हो रही है। अब देखो ये, इसकी ट्रांसमिटिविटी कितनी है? नहीं आया। तो हर वस्तु पे डिपेंड करता है ना उसकी ट्रांसमिटिविटी। यस और नो? हाँ, का कुछ बात हुई? श्लोक फिर से बात कर रहा है। तुम तो मत बात करो, तुम्हारी बारे में बात हो रही है तो। तुम अच्छा, तुम बात कर रहे थे कि नहीं अभी? फिर से 2 बार टोच चुका होगी क्लास में, उसको लग ही नहीं रहा कि क्या गलत हो रहा है। हाँ, मैं तुम ही को देख रहा हूँ तो मैं कैसे करूँ? ये मेरे मुंह को बोलो ना, मेरे आँख को बोलो ना। मेरी गलती कि मेरी आँख की गलती है? ले, वो बात कर रहा उसकी गलती ही नहीं है। जो बात कर रहा उसकी गलती नहीं है, मेरी आँख की गलती, मैं इसको क्यों देख रहा हूँ मैं? ये सब गजब गजब जनता है भाई। हाँ, वो निकलेगा ही बेटा, वो सब खिला के बनाएगा बच्चों। फोन बंद करना बे भैंसा। A+R+T को कितना आएगा बेटा? नहीं आएगा। सिलेबस में टी है कि नहीं है? उड़ा दो टी को। इसका मतलब A+R कितना आएगा हमेशा? नहीं आया बच्चों। एब्जॉर्बिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी हमेशा कितना होगा? 1 के। ठीक है। एक चीज बताऊंगा, तुझसे सब कुछ सीख जाओगे ना? ठीक है, इस बार मैं ही पकड़ाया हूँ। मेरा ही लाल, थोड़ा सा लाल है। सिगरेट क्या?
सही है। क्यों पीला पीला? वो सिगरेट नहीं है बे वो। दिमाग खराब है तो। हाँ तो पीता ही होगा। रेड हॉट आयरन है क्या है बेटा वो? सुनो अबे रुक लो। टी शर्ट लाल दिख रहा है। टी शर्ट लाल किसका फोन है? अगर पकड़ ले तो मैं नहीं देता मैं। लिखो इसको, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ये टी शर्ट लाल दिख रहा है। ये टी शर्ट कारण क्या है बच्चों? कारण क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कारण क्या है? ये टी शर्ट पहन के मैं अभी, तुम्हें कैसा दिख रहा है बच्चों? ये लाल दिख रहा है। अरे यार लाल समझो ना, चार आप मेहनू मेहनू कर रहे हो। देसी बच्चों से, मेरे जैसे बच्चों से हमको सिर्फ एक ही कलर पता है, लाल काला सफ़ेद और हरा। आ जाओ चौथा कलर उसका नहीं पहचान पाऊँ तो नीला पीला में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। बंद करो लाइट। कैसे क्या दिख रहा है? लाल दिख रहा है? बंद करो और बंद करो। अब दिख रहा है क्या? बंद। अभी दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। पूरा अंधेरा करो, दिखेगा क्या? लाल दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। कोई कलर बंद। चालू करो, चालू करो बेटा, चालू। अब सुनो, कारण क्या है? रिफ्लेक्शन। ये क्या है? रेड हॉट आयरन है। क्या है? हम ब्लैक स्मिथी के पास गए थे। किसके पास गए थे? लोहार के पास गए थे। किसके पास? हम हार किसके पास गए थे? हार की लोहार? लोहार के पास गए थे और बिल्कुल लाल, लोहे को लाल कर दिया था, अंधेरे में रख दिए, तब भी दिखेगा? दिखेगा नहीं? दिखेगा। अंधेरा है तब भी दिख रहा है। रिफ्लेक्शन से दिख रहा है? नो, रेडिएशन से दिख रहा है। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट बात, एकदम परफेक्ट। किसकी वजह से दिख रहा है बच्चों? ये रेडिएशन, क्योंकि ये रेडिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? इसमें रेडिएशन में 2 चीजें कर रहा होगा, पता है क्या कहा? एक लाल कलर कलर दिख रहा है उसको, और जाकर उसके मुंह के पास लाल कलर का रेड हॉट आ रहा है, उसका लेगा, उसे गरम गरम महसूस होगा, तो तुम्हारा क्या होगा? रेडिएशन करेगा इंफ्रारेड। क्या रहेगा? इंफ्रारेड की वजह से वो गर्म महसूस होगा। और लाल कलर क्यों दिखेगा? अबे बेवकूफ। वह रेडिएट करेगा लाल कलर वाला वेवलेंथ, लाल कलर वाला रेडिएशन, जिसकी वजह से हमें क्या दिखेगा? लाल कलर। मुझे गर्मीपन का एहसास हो क्यों होगा? बहुत बढ़िया। हमें गर्मीपन का एहसास क्यों होगा? बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड। सब बता रहा हूं, बताओ ना। इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इंफ्रारेड रेडिएशन, गर्मीपन का एहसास किसकी वजह से होगा मेरे बच्चों? बहुत ही बारीक बात बता रहा हूं बेटा, बहुत बार। जीवन में, समाज में सभ्य बनना है, पढ़ा लिखा बनना है, तो हमको ये सब चीज जानना पड़ेगा। जितना हम पढ़े लिखे रहेंगे उतने ही हम डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतने ही हमको समझ रहेगी, उतना ही हम क्या है कि नॉर्मल रहेंगे, हमारा स्वभाव बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। जितना हम अनपढ़ रहेंगे, जितना ही हम क्या रहेंगे, हमेशा एरोगेंट रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, युद्ध करेंगे, तो उतना जितना ज़रा पढ़ोगे उतना तो सामाजिक बनोगे ना। हर पढ़ा लिखा इंसान सामाजिक होता है। अनपढ़ में सामाजिक, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर भी समझ आ जाती है।
समझ में आया? मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ ना, कोई एक्सेप्शन की बात अलग होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम इसको रख दोगे अंधेरे में, दिखेगा? रेड हॉट आयरन को अंधेरे में रख दो, क्योंकि उसके दिखने के कारण क्या है? रेडिएशन की रिफ्लेक्शन। नहीं आया? खत्म। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब होता है एक होता है एमिसिव पावर। क्या होता है बेटा? एक, हाँ, लेकिन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट भी एक प्रकार का, रिफ्लेक्शन अलग है, रेडिएशन अलग है। रिफ्लेक्शन भी एक मतलब क्या है कि कलर, वो विजिबल रेडिएशन है वो। नहीं समझ पाया तुम? नहीं समझ में आ रहा है? एमिसिव पावर क्या होता है? एमिसिव पावर क्या होता है मैं बताता हूँ। एमिसिव पावर सुनिए क्या होता है। पहले देखो तो एक होता है ना, एक वो तो समझता, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है? प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है। ये बॉडी है, बॉडी देखियो, इसका टेम्परेचर टीबी है। टीबी माने क्या? उसको टीबी हो गया, खांसी। टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर ऑफ, धीरे धीरे सुनना ना, धीरे धीरे। अबे रुक जाओ, तुम खांसी लो। ये क्या है? टीएस। टीएस माने क्या बच्चों? टेम्परेचर ऑफ सराउंड। डिंग 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 सराउंड। अब समझना, बॉडी का सराउंडिंग से ज्यादा। एग्जाम्पल, मम्मा ने हमको दिया खौलता हुआ दूध कि मेरा बेटा राजा करेजा पिएगा। हाँ भाई, तुम्हारे लैंग्वेज में, वरना तुम घंटा समझोगे। मैं माँ बोलूंगा तो नहीं समझ में आएगा। मम्मा कौन? मम्मा मतलब कि मम्मी के जो भाई हैं, उन्होंने दिया हमको, ले भैया एक गिलास दूध रखो। खौलाता हुआ दिया कि गर्म दूध ही पीना पसंद है ना, रख दिया। तुम क्या देखते हो? एक घंटे बाद वो दूध रबड़ी बन जाती है और खौलते हुए ठंडी होकर रूम टेम्परेचर में आता है। तो ये क्या करती है बेटा? ये क्या करेगी? हीट को फेंकेगी। क्या करेगी? हीट को। dq by dt इज कॉल्ड, ये क्या इसको हम लोग बोलते हैं? एनर्जी फेंकना, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर, हाँ पावर यही है। वेरी गुड, यही तो। लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्ब और रेडिएट की बात हो रही है ना। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर हो गया? अब समझो, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल लाइफ में। पहला, ये हमारा दूध का ग्लास रखा हुआ है, खौलता हुआ दूध। बॉडी का ज़्यादा है, सराउंडिंग का कम है। तुम मुझे बताओ क्या होना चाहिए? फेंकना ज़्यादा चाहिए कि एब्जॉर्ब ज़्यादा होना चाहिए? फेंक ज़्यादा रहा है, एब्जॉर्ब कम कर रहा है। इसी वजह से कुछ देर बाद क्या हो जा रहा है? वो ठंडा हो जा रहा है। इसलिए कुछ देर बाद दूध, मिल्क ठंडा हो। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर नहीं आया? दूसरा, अगर सराउंडिंग का ज्यादा है और बॉडी का कम है, बर्फ का गोला है। किसका गोला है बच्चों? भगवान श्री राम जय जय। सराउंडिंग का ज्यादा है, बर्फ का कम है। बताओ ये क्या करेगी? एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी और रेडिएट, कोई एक चीज ध्यान दे रहा है कि रेडिएट करेगी, लेकिन कौन ज्यादा करेगी? एब्जॉर्ब, यस और नो?
और कुछ देर बाद क्या कर जाएगी, ये पिघल जाएगी। ये भी नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आया बच्चों? अच्छा, तीसरा क्या है? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। ये देखो, दोनों का बराबर है। अब बताओ, ये रेडिएट करेगी, बॉडी एब्जॉर्ब करेगी? गलत, करेगी दोनों। यही तो खेल है बे, इसी को तो मुझे सिखाना था, बस यही सिखाना था मुझे, यही। ये बॉडी है, कोई बॉडी है ये, इसका सराउंडिंग टेम्परेचर बराबर है। बॉडी का और सराउंडिंग का दोनों का टेम्परेचर बराबर है, तो बॉडी एब्जॉर्ब भी करेगी और, लेकिन दोनों का रेट, समझ में आया? हाँ कि ना? क्लियर हुआ? अब नहीं आया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ। क्या एग्जाम्पल? देखो, ये बॉडी है ना, ये 40 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 30 है सराउंडिंग। बताओ, ये बड्डी है, बॉडी है कि बड्डी है? बताओ, ये रेडिएट करेगी या अब्जॉर्ब करेगी? दोनों करेगी। यह बॉडी, कसम से बता रहा हूँ, गजब का कॉन्सेप्ट है। यह बॉडी रेडिएट भी करेगी, एब्जॉर्ब भी, लेकिन रेट ऑफ रेडिएशन क्या होगा और एब्जॉर्प्शन क्या होगा? अपने दिल से पूछ को साले, अगर बच्चों, अगर एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी यार बच्चों, तो साला और नहीं टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कुछ देर में टपक के नाली के रास्ते बह जाएगी। बोलो ना यार, लेकिन ऐसा होता? कुछ देर बाद क्या हो जाएगा दोनों का टेम्परेचर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूल हो रहा है कि गर्म हो रहा है? कूल हो, नहीं समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट बताना एग्जाम्पल। बोलो। हेलो, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी और, लेकिन करेगी। समझ में आया? फिर से 3 बार बता चुका हूं ना। सराउंडिंग का टेम्परेचर भी थी, सब बॉडी का टेम्परेचर भी रेडी। दोनों से क्या होगा बेटा? सेम होगा कि नॉट सेम होगा? बताओ, टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल इंक्रीज की डिक्रीज की रिमेन सेम? टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिमेन्स, टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिमेन्स सेम। सेम की नॉट सेम? इसमें टेम्परेचर इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज ना। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज की डिक्रीज? क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, नहीं आया? बताओ, बोलो यार। नॉट अ बिग, कर लोगे? अच्छा, वाई बॉडी रेडिएट्स? वाई बॉडी रेडिएट्स? क्या इसका आंसर आएगा? बिकॉज ड्यू टू इट्स सरफेस टेम्परेचर, ड्यू टू इट्स सरफेस टेम्परेचर बोल रहा हूं तो तुमसे एक फिर नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। एवरी बॉडी रेडिएट्स? एवरी बॉडी एट सम टेम्परेचर रेडिएट्स? यस और नो? यस और नो? एवरी बॉडी एट सम टेम्परेचर रेडिएट्स? यस। कोई ज्यादा करेगा तो कोई बहुत बढ़िया, मगर करेगा, तुम समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, पक्का ना? मेरे को झूठ मूठ की खुशियां दे रहे हो क्या? ये 15 डिग्री सेल्सियस वाला भी करेगा, 30 है ना, 40 वाला है, सॉरी 30 है ना, और ये 40 है,
ये करेगा कि नहीं करेगा बताओ? टेम्परेचर अगर बॉडी का तो रेडिएट जरूर करेगा। रिफ्लेक्ट अलग, रेडिएट रेडिएट करेगा। बोलो रेडिएट करेगा नहीं करेगा? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, जब तू सोते मुझे दिख जाता है ना, एक्टिंग करता है ना, तो यार मैं नहीं सो रहा था, मैं तो बस नीचे कॉपी को देख रहा था, उसके कवर को पढ़ रहा था। कब सुधरेगा भी ये लड़का? अभी ठीक हो? च्युइंगम रखे उसको दे दो, खिला दो उसको, मुंह में ठूस दो। समझा समझा के पूरा जिंदगी तबाह कर। कितने बजे रात में सोया था? ये राक्षस तब भी सो रहा है। मैं माँ हूँ, दाढ़ी वाली माँ, लोरी सुना रहा हूँ। हैं? बोलो लल्ला लल्ली, लल्ला लिया। अभी भी बॉडी क्या करेगी? अभी भी बॉडी क्या करेगी? पूरा देश क्या कर रहा है? नहीं आया? अब सुनो, क्लियर हो गया? एक होता है एमिसिव फार, क्या होता है? क्या होता है समझे? एनर्जी निकलना, रेडिएटेड नॉट एमिटेड, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, हाँ इंटेंसिटी जैसा ही है। अब कहोगे सर इंटेंसिटी क्यों नहीं है? अबे तो इंटेंसिटी में एनर्जी फॉलिंग था। हाँ वो अलग दोनों चीजें। तुम लोग राक्षस प्रसाद सिंघानिया हो क्या? तुलनात्मक पढ़ाई आध्यात्मिक कह रहा है, आध्यात्मिक पढ़ाई कर रहे हैं। टॉपिक चेंज, टॉपिक चेंज करें ना। अबे चल ना बे, जो भी है वो जारी कर रहे थे, बहुत मजे का, जलन हो रहा है। खुद कपड़ा खरीदने जा रही है विदेश, बिलासपुर। वॉच वॉट एवर, जो भी यार, कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब दूसरे की शादी में भाई साहब ये बिलासपुर कपड़ा, अपना शादी का कपड़ा से मतलब कैलिफ लॉस एंजल्स से बनवाएंगे। मुंह देखो, अरे मुंह देखो, पहले मुंह के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए भाई। कपड़ा से पहले लोग पहले मुंह देखते हैं ना। इंटेंसिटी क्या होगा? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया। यहां फॉलिंग है, क्या है बेटा? मन मन एकदम शॉक हो गया, अबे ये क्या हो? मैं उसको जब बोल रहा था ना कि बिलासपुर से ऐसे कर रहा है। ऐसा हुआ है ब्रो। ये इंटेंसिटी है आपका, और ये क्या है आपका? एमिसिव पावर। इस केस में एनर्जी रेडिएट हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी हो रही ड्यू टू बॉडी टेम्परेचर, ड्यू टू बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ आया बच्चों? 9:30 से मैं रखूंगा, ठीक है? आधा घंटा में, आधा घंटा का बस रहेगा। आज रखूंगा, उस दिन अवंती जाना था ना, 9:30 से। नहीं नहीं, बस आधा घंटा ना। हाँ जल्दी खत्म है, सही रहेगा। बस वही यही रहेगा, थोड़ा सा पढ़ाना। प्रीवोर्स थ्योरी ऑफ ए बॉडी है बेटा, क्या है आपका? रहे बॉडी, और ये हमारा क्या बच्चों? ये सराउंडिंग। अगर बॉडी का टेम्परेचर है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर मैं कहता हूँ अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का कम है, अगर बॉडी का ज़्यादा है सराउंडिंग का, तो बच्चों रेडिएट ज़्यादा होगा कि एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा? हैं? रेडिएट ज़्यादा होगा ना, बॉडी के ज़्यादा ज़्यादा फेंकेगा ना, रेडिएट ज़्यादा होगा, और एब्जॉर्ब क्या होगा बेटा? कम होगा। यस और नो? आया कि नहीं आया? ये पहला बात। ये दूसरा बात क्या आएगा मेरे लाल? फिर ये बॉडी है हमारा, और ये बॉडी है, और ये सराउंडिंग है। मैं कहता हूँ इफ़ बॉडी का कम है, सराउंडिंग का ज़्यादा है, बॉडी का कम है और
सराउंडिंग का ज़्यादा है, तो क्या होगा बेटा, जरा मुझे बता सकते हैं आप? हैं? ज़्यादा ज़्यादा एब्जॉर्व और कम रेडिएट। तो बॉडी गर्म होगी यहाँ पे, ठंडी होगी बच्चों? ठंडी होगी। यहाँ पे क्या होगी? ठंडी। अच्छा, यहाँ पे बॉडी का कम है और सराउंडिंग का ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पर ये देखो, बॉडी का कम है तो बॉडी का कम है, सराउंडिंग ज़्यादा है, इसका मतलब रेडिएट कम करेगी और एब्जॉर्व ज़्यादा करेगी। इज इट क्लियर? तो इसमें बताओ यार, मम्मी ने दूध दिया, रख दिया, तुम पी नहीं रहे हो, कुछ देर में ठंडा हो गया। समझ में आया बच्चों? यहाँ बर्फ रखा हुआ है, पता चला क्या वो कुछ देर में क्या हो गया? पिघल गया। ये वही वाला केस तो है, यही वाला। समझ में आया बच्चों? तीसरा वाला केस कौन सा है हमारा? बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाए यार? सेम हो जाए। यस और नो? बॉडी सराउंडिंग टेम्परेचर सेम हो गया मेरे बच्चों। इसका मतलब क्या होगा? यह बॉडी है और यह क्या है मेरे बेटे? सराउंडिंग है। तो जो जितना एब्जॉर्व होगा उतना ही रेडिएट होगा। यस और नो? दिस इज प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। एक होता है एमिसिव पावर। क्या होता है बेटा? एक एमिसिव पावर, ठीक है? याद रखना। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? अभी शुरुआत में बताया था ना गांव वालों, एब्जॉर्प्टिव पावर बताया था, याद रखना। एब्जॉर्प्टिव पावर इज नथिंग बट एब्जॉर्प्टिविटी इज नथिंग बट, वह क्या था बेटा? कितना एब्जॉर्व हुआ और कितना गिरा, कितना एब्जॉर्व हुआ कितना गिरा। डी क्यू ए बाई डी टी, कितना एब्जॉर्व हुआ और कितना इंसिडेंट हुआ बच्चों? डी क्यू आई बाई डी टी। समझ में आया कि नहीं आया? तो एब्जॉर्प्टिविटी का यूनिट क्या होता है यार? नो यूनिट, क्योंकि इसका भी वॉट होगा यार और इसका भी क्या होगा यार? वॉट। वॉट को मार दिया तो यूनिट की नो यूनिट? नो यूनिट। इज दैट क्लियर? देख, एब्जॉर्प्टिव पावर के बाद तेरा क्या आता है? दूसरा क्या आता है बोलना? रिफ्लेक्टिव पावर। एग्जैक्टली। क्या आएगा बेटा हमारा? रिफ्लेक्टिव पावर। कौन सा पावर है यार? हाँ, रिफ्लेक्टिव पावर। इसमें क्या होगा मेरे बच्चों? रिफ्लेक्टिविटी पावर। नाम से तो तुम भी बहुत विद्वान हो, तो हो क्या? आयुष। वैभव। वैभव का मतलब क्या होता है? वैभव मतलब क्या होता है? मतलब जिसका पूरे साम्राज्य में नाम हो। ये हम बैठ के पढ़ रहे हैं, नाम से कुछ थोड़ी होता। रिफ्लेक्टिव पावर मतलब क्या? इसमें कोई यूनिट, इसमें कोई पावर होगी, इसकी यूनिट वॉट होगी क्या? नहीं। रिफ्लेक्टिविटी मतलब क्या है? कितना रिफ्लेक्ट किया पर सेकंड अपॉन कितना एब्जॉर्ब इंसिडेंट हुआ पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट की नो यूनिट? यूनिट की नो यूनिट। उसी प्रकार से ये एक मैंने जानबूझ के लाइन खींचा है ना, भगवान श्री राम। एमिसिव पावर, लेकिन इस बार एमिसिव पावर का एक अलग चीज है। ये कोई रेशियो का खेल नहीं है एमिसिव पावर, ये एक अलग खेल है। क्या खेल है? देखिए, कोई बॉडी है जिसका एरिया ए है, जिसका टेम्परेचर टी है, वह टेम्परेचर की वजह से क्या फेंक रही है? ये रेडिएशन फेंक रही है कि रिफ्लेक्ट कर रही है? रेडिएशन फेंक रही है ना। क्या कर रही है बेटा? ये रेडिएशन, हाँ, रिफ्लेक्ट भी करेगी, हम उसका नहीं कंसीडर कर रहे हैं। हम रेडिएट करना मतलब क्या समझते हैं? रेडिएट करना मतलब क्या समझते हैं? मीन्स ड्यू टू टेम्परेचर बॉडी रिलीजेज एनर्जी। बॉडी क्या बेटा? रिलीजेज व्हाट? एनर्जी। हम ये समझते हैं ना, ड्यू टू टेम्परेचर बॉडी व्हाट? रिलीजेज एनर्जी। समझ में आया बच्चों? तो एमिसिव पावर क्या होगा समझे? एमिसिव पावर इज नथिंग बट ई, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट होगी जूल। एरिया की यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर स्क्वायर। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो जूल पर सेकंड इज नथिंग बट व्हाट?
वॉट पर मीटर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड यूनिट ऑफ एमिसिव पावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर। ठीक है, नहीं आया, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ले, एक होता है ब्लैक, हम पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे, देखो एक नया चीज पढ़ेंगे, नया चीज मार्केट में लॉन्च हुआ है, ब्लैक बॉडी। कौन सा बॉडी बच्चों, ये मत सोचना कि ब्लैक बॉडी माने काला बॉडी होता है, जरूरी नहीं ब्लैक बॉडी मतलब क्या हो, काला बॉडी। ब्लैक बॉडी हमारे नॉर्मल लोगों के लिए ब्लैक बॉडी अलग है, नॉर्मल लोगों के लिए ब्लैक बॉडी मतलब क्या, काला 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 बॉडी। हमारे जो हम लोग फिजिसिस्ट हैं, जिसको फिजिक्स पढ़ना है, उसके लिए ब्लैक बॉडी कुछ और है। फिजिक्स वाले क्या सोचते हैं ब्लैक बॉडी के बारे में, मैं बताता हूं। ब्लैक बॉडी वह होती है, ठीक है, देखिए क्या होती है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी मतलब देखिए, से मैं आपको दूसरे पन्ने में बताता हूं, ब्लैक बॉडी क्या होती है। जितनी एनर्जी एब्जॉर्व करी, दो टाइप के ब्लैक बॉडी पहले होती है, मैं बता देता हूं मैं। ब्लैक बॉडी दो टाइप की, एक नॉर्मली ब्लैक बॉडी, कैसे बोलूं मैं, अपने मन से बना रहा हूं ये सब ना। एक नॉर्मली ब्लैक बॉडी, और एक दूसरा क्या बेटा, एक आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक, ठीक है। नॉर्मली ब्लैक बॉडी में से काजल, ठीक है, काजल को हम कह सकते हैं एक नॉर्मल ब्लैक बॉडी, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। और आइडियल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ लोग कोशिश किए थे, साइंटिस्ट लोग बनाने के लिए आइडियल ब्लैक बॉडी, बना नहीं पाए थे। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था तुम्हारा, फेरीज। क्या नाम था उनका, फेरीज ट्राई टू मेक आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है, बट ही कैन अचीव ओनली, बट ही अचीव्स ओनली 99.9%, ठीक है। कहाँ तक अचीव कर पाया, 100% ब्लैक बॉडी नहीं पहुंच पाया वो, ठीक है। अब इसकी ब्लैक बॉडी होता क्या है, वह जिसके ऊपर गिरी कितनी एनर्जी, 100 जूल पर सेकेंड। दिस इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। जितनी गिरी सब एब्जॉर्व कर ली, जितनी गिरी सब, बहुत बढ़िया, सब एब्जॉर्व कर ली। उसके बाद मस्त, उसके बाद वह रेडिएट कर रही है। क्या कर रही है बेटा, रेडिएट, ना कि रिफ्लेक्ट, रेडिएट कर रही है, उतनी ही जितनी गिरी, उतनी ही। एग्जाम्पल, दिस इज वॉट ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी, वो कितनी गिरी मेरे बच्चों, 100 जूल पर सेकेंड गिरी। कितनी गिरी बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ सीख रहे हो ना, नीव, अबे नीव कहाँ है बे, तुम अभी तक नहीं हाई किया है। और मैक्सिमम लोग तो लिख ही नहीं रहे ना, पढ़ ही नहीं रहे। आइडियल ब्लैक बॉडी तो क्या बच्चों, जितनी एनर्जी एब्जॉर्व, वो इंसिडेंट हुई, गिरी 100 जूल पर सेकंड, इंसिडेंट कितनी हुई, 100 जूल पर सेकंड, एब्जॉर्व कितनी हुई, 100 जूल पर सेकंड। अब रेडिएट कितनी हो रही है, 100 जूल पर सेकंड, ठीक है। तो खास बात क्या होती है, ये होती है कि जितनी गिरी उतनी एब्जॉर्व हुई, और रेडिएट तो होगी उतनी, वरना टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगा बॉडी का, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, एनर्जी इंसिडेंट is equals to energy absorbed. There is no concept of reflection, no
नो एनर्जी गेट रिफ्लेक्टेड, ऑल एनर्जी गेट एब्जॉर्ब। नहीं आया मेरे बच्चों, समझ में आया? ऑल एनर्जी गेट, नो एनर्जी गेट रिफ्लेक्टेड, ऑल एनर्जी गेट एब्जॉर्ब। यस और नो? हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। ऐसे ब्लैक बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल ब्लैक बॉडी। समझ में आया? आगे बढ़े, कोशिश करो समझने की। बेशरम आपस में बतिया रहे हैं सब, चैटिंग कर रहे हैं सब, यही पढ़ाई कर रहे हैं सब। देखो अब हमारा क्या आता है, नॉर्मल ब्लैक बॉडी हो गया, क्या हो गया? ब्लैक बॉडी हो गया, ठीक है। अब समझो क्या होता है, एक होता है किरचॉफ्स लॉ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? किरचॉफ्स लॉ क्या होता है समझो। ये जनरल बॉडी है, ये तुम्हारा क्या है? आइडियल ब्लैक बॉडी है। दो तो बॉडी है, एक जनरल बॉडी, दूसरा आइडियल ब्लैक बॉडी है। जनरल बॉडी का एब्जॉर्बिविटी कितना होगा? 1 से कम कि 1 से ज़्यादा? 1 से कम, वेरी गुड, लेस देन 1 होता है। और आइडियल ब्लैक बॉडी का कितना होता है? 1, ठीक है। ये सराउंडिंग है, ये क्या है बेटा? ये सराउंडिंग। यहाँ पे टेम्परेचर Ts है, सेम कमरे में दोनों, पहला पॉइंट, सेम कमरे में दोनों बॉडी, जनरल बॉडी एंड ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी रखे गए हैं। सेम कमरे में दोनों बॉडी रखे हैं, जनरल बॉडी एंड आइडियल ब्लैक बॉडी रखे हैं, ठीक है। दूसरा बात, एनर्जी एब्जॉर्ब बाई जनरल बॉडी कितना होगा? सुनो, एब्जॉर्ब अपॉन इंसिडेंट। दोनों पे तो 100 जूल पर सेकंड गिर रहा है। दोनों पे इंसिडेंट एनर्जी सेम है कि अलग है? सेम है। तो लेकिन जनरल बॉडी ने कितना एब्जॉर्ब किया? A इंटू क्यू आई एब्जॉर्ब किया, है कि नहीं? तो कितना एब्जॉर्ब किया? A इंटू एनर्जी एब्जॉर्ब बाई आइडियल, वो कितना होगा तुम्हारा? एब्जॉर्ब अपॉन इंसिडेंट। लेकिन आइडियल ब्लैक बॉडी का ए की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि जितना ही एब्जॉर्ब करता है उतना ही, जितना इनसे आता है उतना ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो Q एब्जॉर्ब कितना होगा? हाँ, और ए की वैल्यू तो 1 है, तो एब्जॉर्ब बराबर इंसिडेंट। नहीं आया? क्लियर? तो अब देखो, लेट्स कैलकुलेट एमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी। तो एमिसिव पावर क्या होगा? हाँ, एनर्जी रेडिएटेड एरिया इनटू टाइम। दोनों सेम डायमेंशन के बॉडी हैं, दोनों सेम डायमेंशन के। तो जितना एब्जॉर्व करेगी, याद रखना, कोई बॉडी उतना ही रेडिएट करती है। अन्यथा क्या होता है कि वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो पिघल जाएगा। तो जितना एब्जॉर्व करेगी तो उतना ही क्या करेगी? तो इसके लिए कितना होगा? A क्यू आई डिवाइडेड बाई A इंटू टी। समझ में आया? नाउ एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, वो कितना होगा?
एनर्जी रेडिएटेड अपॉन एरिया इनटू, ठीक है, समझ आ रहा बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों ठीक है ना? अभी एंजॉय करो लाइफ को, पता चलेगा ना, करो, आओगे क्लास में ना, आओगे, दूर बैठ के जो मजे ले रहे हो ना, आओगे बेटा क्लास में, कहाँ जाओगे? सिर्फ 39 लोग हैं ना, है कितने थे? 70 हैं, 70 हैं, आ रहे हैं 39 क्लास में। एनर्जी रेडिएटेड कितना, ब्लैक बॉडी कितना रेडिएट करेगी? जितना एब्जॉर्व करेगी ना, एब्जॉर्व कितना करेगी? क्यू आई, यही तो एब्जॉर्व एनर्जी है ना, अरे यही तो एब्जॉर्व एनर्जी है बेटा, है कि नहीं? तो इसका कितना आएगा? क्यू एब्जॉर्व एरिया इनटू टाइम। समझ में आया? तो एक आता है एमिसिविटी आती है, क्या आती है? एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है, एमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इट इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी टू एमिसिव पावर ऑफ ठीक है, हम इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल बॉडी कितना था बेटा? ए, और ऐसा कितना था प्रीवियस स्लाइड में? प्रीवियस स्लाइड नहीं यकीन आ रहा, ट्रस्ट इशू देखिए, जनरल बॉडी, ब्लैक बॉडी, दोनों काटो साले को। E इज इक्वल टू ए। समझ में आया बच्चों? इसका मतलब क्या होता है पता है? गुड एब्जॉर्वर्स आर गुड एमिटर्स। एमिसिविटी पता होता है ना? नहीं आया। E इक्वल टू ए, यही तो किरचॉफ्स लॉ है यार, तुम्हारे स्कूल में आएगा। व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ? तो बताओगे क्या? गुड एब्जॉर्वर्स आर गुड एमिटर्स, गुड एब्जॉर्वर्स आर good emitters and bad absorbers are bad। एंड तुमको पता है कि काला कलर सबसे अच्छा एब्जॉर्व करता है ना, तो जितना अच्छा एब्जॉर्व करेगा उतना अच्छा रेडिएट भी करता है ना, एमिट भी करता है। समझ में? तो इसलिए गर्मियों के दिनों बोला जाता है कि ब्लैक कलर का शर्ट नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन को बहुत ज़्यादा सोखता है। जब एब्जॉर्व करेगा तो पिघल थोड़ी नहीं जाएगा, आधा घंटा बाद शर्ट पिघल गया, ऐसा होता है क्या? क्यों, क्या करता है वो? रेडिएट कर देता है ताकि उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़े ना। नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? वेरी गुड, ठीक है। दिस इज किरचॉफ्स लॉ। तुमसे कोई एग्जाम में ऐसे स्कूल की परीक्षा में आया, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ? गुड एब्जॉर्वर्स आर गुड एमिटर, बैड एब्जॉर्वर्स आर, भाड़ में जाए, बाकी इसीलिए लिखे काम खत्म। नहीं आया बच्चों? इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ सकते हैं ना। नेक्स्ट ये तो बना होगा किरचॉफ्स लॉ। तो हमने क्या सीखा आज? अरे हमने आज समझो क्या क्या सीखा? ए एब्जॉर्प्टिविटी, क्या सीखा? बी सेकंड क्या सीखा? रिफ्लेक्टिविटी, फिर सीखा एमिसिव पावर, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट। फिर क्या सीखा? एमिसिविटी, क्या सीखा? दैट इज क्या? एनर्जी ऑफ जनरल बॉडी, ऑफ एनर्जी ऑफ
MSE पावर ऑफ नॉन बॉडी ऑफ MSE पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। फिर हमने क्या सीखा, E इज इक्वल्स टू ए, किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ बेटा? फिर मैंने सीखा पिवोट्स थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। क्या सीखा? कैसे सीखा पिवोट्स थ्योरी ऑफ एक्सचेंज? अगर बॉडी का ज़्यादा है सराउंडिंग से तो बॉडी ज़्यादा फेंकेगी। समझ में आया बच्चों? बॉडी ज़्यादा फेंकेगी, एब्जॉर्ब कम करेगी। बॉडी कम है सराउंडिंग से तो बॉडी क्या करेगी? एब्जॉर्ब और फेंकेगी। बहुत बढ़िया। नहीं आया? क्या आया? ए मतलब एब्जॉर्ब करना, आर मतलब रेडिएट करना। समझ में आया बच्चों? अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस, ओके। स्टीफेंस लॉ वो वाला स्टीफन नहीं है ना, ये दूसरे स्टीफन है बेटा। उन्होंने क्या बोला, देखिए इन्होंने क्या जानकारी दिया, देखिए क्या जानकारी दिया। स्टीफेंस लॉ ने क्या बताया, ये बॉडी है और ये सराउंडिंग है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि भैया जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किससे? मुझसे कि आपसे कि सराउंडिंग से? सराउंडिंग से। तो बॉडी ठंडी हुई गर्म होगी, यहाँ पर बॉडी ठंडी हुई गर्म होगी, ठंडी होगी। ले भैया, यहाँ बॉडी क्या होगी? ठंडी। तीसरी बात, जब बॉडी ठंडी हो तो होने दो ना यार, हम पढ़ लेंगे अपना। तो तुम बताओ प्रीवोस्ट थ्योरी में क्या काम आएगा? एक रेडिएट होगा, दूसरा क्या होगा बेटा? कौन एब्जॉर्ब ज़्यादा कि रेडिएट कर ज़्यादा है? जब ठंडी हो तो रेडिएट ज़्यादा होगा ना यार। ठीक है, तो आओ हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, बताता है क्या? ये जनरल बॉडी है। कैसी बॉडी है बेटा? जनरल बॉडी। आओ देखते हैं। तो बोला है स्टीफन जी ने, तो जो रेट ऑफ रेडिएशन, दिस इज रेट ऑफ रेडिएशन है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है? रेट ऑफ रेडिएशन जो होगा दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ बॉडी के पावर 4, ऑल्सो बॉडी का सरफेस का एरिया। ठीक है, सरफेस का ऑल्सो डिपेंड्स ऑन उसकी एमिसिविटी पर। किस पे डिपेंड करती है बेटा? समझ में आया बच्चों? रेट ऑफ रेडिएशन डिपेंड करेगा उसके एमिसिविटी पर। उसके ज़्यादा सरफेस तो ज़्यादा रेडिएट करेगा, कम सरफेस तो है कि नहीं? छोटे से ग्लास में 100 खौलता हुआ दूध छोटे से ग्लास में रखो, थाली में उसी दूध को फैला दो, जल्दी ठंडा होगा ना। तो dq बाई dt रेट ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन किस पे? ई ए टी बी के पावर 4, ई ए टी बी के पावर। तो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटा? कांस्टेंट। तो क्या होगा बेटा? ई ए सिग्मा टी बी के पावर 4। दिस सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीफेंस कांस्टेंट। हाँ है, बताया ना, वो लॉ है। लॉ 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 पे हम बहस नहीं कर सकते, बस जान सकते हैं ना। समझ में आया? बॉडी सिर्फ रेडिएट करेगी, ऑब्जॉर्व भी करेगी, हैं? दोनों करेगी। सेम वही चल रहा है, नेक्स्ट पेज है, वही बॉडी है, वही एरिया है, वही सराउंडिंग है, वही बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है। अब देखो एब्जॉर्व किस रेट से करेगी? दैट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग के टेम्परेचर के पावर 4। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया। ज़्यादा एरिया ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करेगी, कम एरिया तो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन किस पे? एब्जॉर्प्टिविटी पे। अच्छा ए तो अच्छा एब्जॉर्व, बुरा ए तो
ए टी एस के पावर 4, ए टी एस के पावर 4। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, ए सिग्मा टी एस के पावर 4। चल टेल मी, कौन ताकतवर है, एब्जॉर्ब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ रेडिएशन है, रेडिएशन। कुछ बॉडी ठंडी हो रही है ना, तो तो हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस क्या होगा, रेडिएट तेजी से हो रही है और एब्जॉर्ब धीरे धीरे हो रहा है। ये लेट अस सपोज ये 100 जूल पर सेकंड एब्जॉर्ब हो, रेडिएट हो रहा है, तो एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, 80 जूल पर सेकंड। तो हीट लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, 20 जूल का लॉस हो जा रहा है ना, हाँ कि ना। तो हीट लॉस जो हो रहा है वह कितना है, रेडिएट हो रहा है, तो ई बॉडी के पावर 4 माइनस ए सिग्मा सराउंडिंग के पावर 4। लेकिन हम जानते हैं किरचॉफ्स लॉ से, हाँ किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, एमिसिविटी इक्वल्स टू एब्जॉर्प्टिविटी ना। तो हमारा हीट लॉस कितना निकल के आया, ई ए सिग्मा टी बी के पावर 4 ई ए सिग्मा टी एस के पावर 4। टी बी के पावर 4 माइनस ये तुम्हारा हो गया हीट लॉस। क्या हो गया बेटा, ये हीट के बाद क्या आता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हीट लॉस कितना है बच्चों, ई ए सिग्मा टी बी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4, यही हीट लॉस हुआ। इस हीट लॉस से बॉडी ठंडी हुई गर्म होगी, बॉडी क्या होगी बेटा, ठंडी होगी ना, हाँ कि ना। ये डी क्यू बाई डी टी, दिस इज हीट लॉस। तो फॉर स्मॉल टाइम डी टी में कितना हीट लॉस हुआ जरा बताओगे, हैं, इसको पढ़ के देखो ना, इसको स्मॉल टाइम डी टी में कितना हीट लॉस हुआ, डी क्यू है कि नहीं। तो जो डी क्यू बराबर आएगा कितना, मास ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, और दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। स्मॉल टाइम डी टी में कितना हीट लॉस हुआ, छोटा सा हीट जो लॉ, ये क्या है बेटा, हीट लॉस है ना, बोलोगे। ये क्या होगा बेटा, एम एस डी टी। ये डी टी में क्या होगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर कम की जाता, कम, और इनिशियल, हाँ कि ना। तो ये जो निगेटिव है इसको पॉजिटिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये चीज़ क्या है बेटा, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमको यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बोलोगे। इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, डी क्यू हम क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस एम एस डी टी, और नीचे क्या लिखा है यहाँ पर, टी टी इज इक्वल टू कितना है, ई ए सिग्मा टी बी के पावर 4 माइनस, बस खत्म है, खत्म है, कुछ नहीं बचा है। एक काम करते हैं, डी टी माइनस डी टी अपॉन टी हम लिख देते कितना, ई ए सिग्मा बाई एम एस टी बी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4। समझ में आया बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं, देखो ये क्या है बेटो, चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज डिनोटेड बाई डी टी बाई डी टी, एंड दिस रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू ई ए सिग्मा बाई एम एस टी बी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4। इसको हम बोलते हैं आर ओ सी, रेट ऑफ कूलिंग।
क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ कूलिंग। ये तुम्हारा स्टीफेंस लॉ रहा। स्टीफेंस लॉ में सिर्फ हमको यहाँ तक पढ़ना है ना, यहाँ तक, हीट लॉस। ये कौन सा लॉस बेटा, ये हीट लॉस, इतना लिख दो तो काम चल जाएगा। यस और नो। वेर सिग्मा है यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे स्टीफेंस कॉन्स्टेंट। कैसा कॉन्स्टेंट है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ कि ना, बोलो आया, इज दैट क्लियर। तो मैं आपको सब चीज़ें डिवाइस के बाद करा दे रहा हूँ। डी क्यू बाई डी टी ई ए सिग्मा टी बी के पावर 4 माइनस, दिस इज हीट लॉस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेट हीट लॉस पर सेकेंड। ये तुम्हारा क्या है यहाँ पर, MEC। ये तुम्हारा क्या है, एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस ऑफ, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी। ये तुम्हारा क्या है, स्टीफेंस। ये तुम्हारा क्या है, टेम्परेचर ऑफ। ये तुम्हारा क्या है, टेम्परेचर ऑफ। समझ में आया बच्चों। थोड़ा सा लास्ट बात कर लेते हैं। फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, जितना गिरा गिरे गिरे एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड कितना था, लेटर सपोज 100 था, तो एब्जॉर्व कितना हुआ, इसको हम बोलते हैं एनर्जी एब्जॉर्व पर सेकंड। कितना हुआ बेटा, वो 100 जूल पर सेकंड आया, बोलो क्या। तो इसकी एब्जॉर्बिविटी कितनी हुई, कितनी गिरी और कितनी एब्जॉर्ब हुई पर सेकंड, यही तो होगा ना यार। डी क्यू बाई डी टी एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकंड अपॉन छोटी सी एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड, दोनों तो सेम है ना। वन आया, तो एब्जॉर्बिविटी ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इज इक्वल्स टू 1। लेकिन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ A इज इक्वल्स टू E, तो एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी कितना आया, समझ में आया बच्चों। तो हमने क्या सीखा तुमसे, व्हाट इज द एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी इज नथिंग बट 1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आया कि नहीं आया। तो एमिसिविटी ऑफ समझ में आया। तो देखो, फॉर जनरल बॉडी एब्जॉर्बिविटी 0 और 1 के बीच में होता है, तो एमिसिविटी ही तो A और E बराबर है ना, तो एमिसिविटी भी A और 1 के बीच में ही होगा। फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी एमिसिविटी कितना होगा, एब्जॉर्बिविटी 1 होगा, तो एमिसिविटी भी क्या होगा, इज दैट क्लियर, हाँ कि ना। तो बच्चों हमारा रेडिएशन टॉपिक भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसको आप एक बार फिर से वीडियो लेक्चर को दोबारा देखोगे और इसको दोबारा समझने की कोशिश करोगे, फिर जो ना समझ में आएगा फिर मेरे से पूछोगे और नोट्स को सारे कंप्लीट कर लोगे। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, इस बात को याद रख लेना। अब तक के पढ़ाए गए सारे नोट्स, जितने बच्चे ऑनलाइन हो जितने नहीं भी हो, सबसे बोल देना कंप्लीट कर ले, मैं चेक करूँगा। सिर्फ भराई होगी, अगर नहीं कंप्लीट होगा तो याद रखे। बहुत मौका दे दिया, अब मौका नहीं दूंगा, कि अब तो ख़त्म हो गया है। अब तो पढ़ाऊंगा, डाउट डिस्कशन करूँगा, भरूंगा। दूसरा काम का मेरे पास क्या है, खाली हो गया हूँ, खालियर बेरोजगार हो गया हूँ अब तो मैं। अब बेरोजगार लोग सिर्फ मारेंगे और पीटेंगे और क्या करेंगे, ही करेंगे ना। तो ही करूँगा मैं, सीधे मारूंगा पीटूंगा, और क्या है कि पूरा नोट्स कंप्लीट ना होने तक आपको ताने मारते रहूँगा। अगर ताने से बचना है तो एज सुन एज पॉसिबल नोट्स को कंप्लीट करें और